पुनः मुसीबत में जान पायनी ने भी क्या ही अच्छा कहा है। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, अधुए खधुए जो जब जबरदस्ती अकेला कर दिया जाए तो वे पागल हो जाते हैं। इसके विपरीत ज्ञानी और कवि अकेलापन ही पसंद करते हैं। पायनी का ये कथन डॉक्टर अंबेडकर पर पूर्ण रूप से घटित होता है। अकेले रहकर डॉक्टर साहब के लिए यह संभव हो सका था कि वे राजनीति, अर्थशास्त्र तथा कानून आदि विषयों में अपने मस्तिष्क को परिपक्व बना सकते थे। अकेले रहकर ही डॉक्टर साहब के लिए मोटे मोटे ग्रंथ लिखना अधिक संभव हो सका था, किंतु अकेले रहने के कारण एक दूसरा भी परिणाम हुआ। कभी कभी तो डॉक्टर साहब विचारों में इतने डूबे रहते कि उन्हें ये भी न मालूम होता कि कब दिन हुआ और कब रात। कॉन्स्टेंस होम का कथन भी डॉक्टर अंबेडकर पर पूर्ण रूप से घटित होता है। कॉन्स्टेंस होम का कहना है, वे जो अकेले ही रहते हैं अपने पैर की आवाज को भी नहीं सुन पाते। वे स्वयं अपने को ऐसा प्रतीत होते हैं कि कोई उनके कमरे में भूत घूम रहा है। यदि वे किसी चीज को सुनते हैं तो वो हैं उनके विचार। हो सकता है कि ये एक अतिशयोक्ति हो, हिंदू इतना तो हम अवश्य कह सकते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर भारत के उन महान विचारकों में से हैं जिनकी संख्या संसार में इनी गिनी है। 1942 में जब मैं दिल्ली में डॉक्टर साहब से मिला, तब मैंने डॉक्टर साहब के ऐतिहासिक पृथ्वीराज के नाम पर बनाए हुए सड़क पर भीमकाय बंगले को देखकर ये सोचने लगा कि डॉक्टर साहब इतने बड़े मकान में किस प्रकार अकेले रहते हैं। मैं इस विचार पर विवश ही कर रहा था कि वे पूछ ही बैठे कि मैं क्या सोच रहा था। मैं लाचार था सत्य कहने के लिए। मेरे प्रश्न को सुनते ही डॉक्टर अंबेडकर ने मुझे उस कमरे में ले गए उस कमरे में लगे हुए अलमारियों में भरी हुई पुस्तकों की ओर इशारा किया और कहा, ये ही मेरे जीवन साथी हैं। और जब मैंने डॉक्टर साहब के बंगले को पूरा घूमकर देखा, तब मैं चारों ओर किताब ही किताब देखकर दंग रह गया। डॉक्टर अंबेडकर की इन पुस्तकों को देखने के कुछ ही दिनों बाद जब मैं सर तेज बहादुर सप्रू से डॉक्टर साहब की जीवनी के विषय में मिला, तब उनकी भी लाइब्रेरी को देखा। सर सप्रू की लाइब्रेरी भारत की एक प्रसिद्ध लाइब्रेरी है, किंतु डॉक्टर अंबेडकर की लाइब्रेरी के सामने सर सप्रू की लाइब्रेरी बच्चा लगती है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। कर फिर मिलेंगे अगले नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स, जय भीम, नमो बुद्धाय।